मलूक नागर, कांग्रेस कह रही है कि संविधान में अंबेडकर साहब ने जो मताधिकार दिया था, बीजेपी और एनडीए में इसको छीनना चाहता है। एसआईआर का कारण यही है, योर पॉइंट। 40 सेकंड, देन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। 1951 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ। yes. तो आज जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पहले जातियां करी, गलतियां करी, जबरदस्ती करी, इनके द्वारा ये एडमिट है। और इनकी चोर की दाढ़ी में तुनका, इन्होंने खुद गलत काम करे तो ऐसा ये सोचते हैं। अगर वो गलत था तो ये जवाब देते हैं इन्होंने गलत काम क्यों करा। दूसरा, 20 साल से अब हुआ नहीं और करना चाहते हैं और पहले इन्होंने करा, तो इनको दिक्कत क्या आ रही है? अगर ये कांग्रेस पहले करती रही है तो आज चीख क्यों मार रही है? घुसपैठ ये अमीश जी क्या देना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। हम साफ कह रहे हैं आपके टेलीविजन पे बैठ के, देश के मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है हम खड़े हैं, लेकिन विदेश के मुसलमान या विदेश के घुसपैठिए आके हमारे देश के मुसलमानों का हिस्सा जो भारत सरकार, प्रदेश सरकारों की स्कीम है, उनको खाएं। तो ये क्यों खिलाना चाहते हैं विदेशियों को? और जो आज की तारीख में अभी भी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। 17वीं लोकसभा में 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था, बीएसएफ को ताकतें दी थी तो लोकल पुलिस के साथ साथ। तो सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल ममता पार्टी। देखिए, अरे सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बात का जवाब, जिम्मेदारी विपक्ष से पूछ रहे हैं क्या भैया? ये सरकार आपकी, आप एहसास ऐसा दिला रहे जैसे विपक्ष की सरकार। अरे प्रभु, आपकी सरकार है, भूल क्यों रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमीश भाई वो माइक बंद करो जरा। अरे सबसे ज्यादा विरोध सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन से बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी करा, ममता ने भी करा, और आपने करा नहीं था, लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि आप इसका मतलब आप घुसपैठ करना चाहते थे। मतलब आप घुसपैठ कराना चाहते थे। आज अगर देश तरक्की कर रहा है, आज अगर वर्ल्ड में देश का परचम लहरा रहा है और प्रजातंत्र लोकतंत्र में हमारा देश का नाम ऊपर है, अगर उसमें जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं जिंदगी वोट नहीं है, मर गया उसकी वोट है, 2-2 3-3 जगह, अगर उसमें शुद्धिकरण हो रहा है, तो आज तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मजबूत हो रहा है। मंडल फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। सब एक चीज, जब चुनाव आयोग, सुनो एक लाइन बस अमीश जी, एक लाइन। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो ऑर्डर हुआ उसे लागू कर रहे हैं। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था ना उसको मानते, इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं ये लोग। ओके, सूरज मंडल जी। अमीश जी, आपको और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को आज छठ पर्व है, उसकी शुभकामनाएं। दिल्ली में एक नकली यमुना है और उस पर फर्जी लोग भी मना रहे हैं छठ, उनको भी शुभकामनाएं। मैं पहले शुरू करता हूं, जो चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से गठबंधन में है, उन्होंने झूठ कैसे परोसना शुरू किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा, कोई भी आपत्ति नहीं आई। 89 लाख ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड। उन्होंने, चुनाव आयोग ने उसको प्रोसीड्यूरल लैप्स करके उसको खारिज कर दिया है, उस पर उन्होंने देखा नहीं है। दूसरी बात, वो बार बार कह रहे थे कि 2023 में भी 2003 में भी ये हुआ था और हम उसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे। अभी वो डॉक्यूमेंट निकला है और उस डॉक्यूमेंट में प्रोसीजर दिया हुआ है, उन तमाम प्रोसीजर को नजरअंदाज करके तुम्हें उसमें भी दिक्कत है, तो तुम इतने कंफ्यूज हो, नए सिरे से नए प्रोसीजर से कांग्रेस कंफ्यूज तो है रही है। 3 साल तक प्रोसीजर में इनका एलओपी के दादा राष्ट्रीय पत्नी कि ये चौधरी इंटेंसिव रिमूवल यहाँ जो तुम चाहते थे वो कर रहे हैं, और ये कंफ्यूज हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल ऑफ वोटर्स है, और उसका ये सबूत है कि जो अभी बोला है और जो भी नाम रिमूव किया गया है उसमें जो चुनाव एक सेकंड, गौरव भाटिया ने एक बात बताई कि एसआईआर क्यों जरूरी है, उसके 4 पॉइंट्स गिनाए। मैं आपको कह रहा हूं, 4 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट गिनाइए, 1 2 3 पॉइंट्स। Number 1, SIR was done in Bihar, which was after summary revision of January 2025.
जब जनवरी 2025 में चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन करके एक वोटर लिस्ट जारी कर अच्छा 2003 में 2003 की जो डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा पॉइंट ये है 2003 में एसआईआर हुआ बिल्कुल, और उसकी डॉक्यूमेंट अब जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसमें से कई राज्य तो चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं, अधिकतर राज्य चुनाव में नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात चुनाव में नहीं जा रहा, गोवा चुनाव में नहीं जा रहा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, इनफैक्ट कोई राज्य चुनाव में नहीं जा रहा अभी हाल फिलहाल के अंदर। अब आप बताइए ऑब्जेक्शन के 3 कारण क्या है? 1 2 3 ऑब्जेक्शन के 3 कारण। पहला कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, अभी हमारे दोनों वकील साहब बात कर रहे थे, और वहां 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि एसआईआर का मतलब होता है कि शुद्धिकरण करना, यह नहीं कि चुन चुन के एक एजेंडा के तहत लोगों के वोट्स को, और ये बात कर रहे हैं किन लोगों एजेंडा के तहत, ये दूरीकरण की राजनीति, किन लोगों के वोट्स, देखिए किन लोगों के वोट। दूसरा पॉइंट आपका वो लोगों जो अभी तुरंत आपने सुना कि हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं सुना कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि हरामखोरों को नहीं इसमें शामिल करना चाहिए। हरामखोर कौन है? किसने बोला? गिरिराज सिंह जो मंत्री है। आप कह रहे हैं कि इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों के वोट काटे जाएंगे, ये आपका दूसरा कुछ लोगों ने काटे गए हैं। किसके? चुनाव किसके? हम तो मांग रहे हैं चुनाव, हमें सुप्रीम कोर्ट तो आपके जाना पड़ा। मैं बोल रहा हूं कि मैं सर लिस्ट लेके बैठा हूं, इन आप 12 राज्यों में आपकी आपत्ति क्या है, इनमें किन के वोट काटे जाएंगे? मैं अभी बताता हूं, जहां चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसके वोटर लिस्ट जब मांगे गए तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बाद भी डिजिटल फॉर्म में ईसीआई ने नहीं दिया। अभी भी बिहार का जो भी दिया गया है उसमें यह नहीं बताया गया है कि किस वजह से 2 लाख सिर्फ 16,000 थे और 3,96,000। आप पूरी कहानी मुझे बता रहे हैं। 2 पॉइंट। तीसरा ओके गौरव भाटिया को मैं, आपने तीसरा पॉइंट मुझे नहीं बताया। वो कह रहे हैं पहला इसकी इंटेंशन पे डाउट है, दूसरा इसमें वोट काटे जाएंगे, काटे गए हैं और आगे भी काटे जाएंगे। गौरव भाटिया आंसर इट। देखिए सूरज जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि जो कांग्रेस की हालत है उसको किसी तरह से यहाँ डिफेंड करें, और उनके मुंह से निकल गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है और इन्होंने रिमूवल कहा। तो एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला सूरज जी, आप भी सुनिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिमूवल नहीं होता है, पहली बात तो ये होता नहीं, हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हो रहा है, मैं कह रहा हूं सर। कोई नहीं, ठीक है, आप अच्छा बोले। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं में समझता हूं आप सबसे समझदारी से बोले हैं। आपने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है ना सूरज जी, वो केवल बिहार के एसआईआर को लेके है एक। उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। तो ये जो 12 प्रदेश पे एसआईआर हो रहा है, इस पे क्यों रोक लगेगी अगर सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है? दूसरी बात, आपने कहा हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया कोई भी इलेक्टोरल रोल। मैं आपको जानकारी देता हूं, कमलनाथ जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय। कमलनाथ जी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डिजिटल फॉर्म में तो इमेज में मिला लेकिन रीडेबल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी त्रुटि, 2002 में आखिरी एसआईआर हुआ था अमीश भाई, 8 बार हो चुका है, 8 बार, 2002 में आखिरी बार। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 10 साल में एक बार भी एसआईआर क्यों नहीं करवाया? क्या कांग्रेस को चिंता नहीं कि घुसपैठिए आएंगे वोट डालेंगे? चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह क्या है? घुसपैठिया अगर मुसलमान है और कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है तो देश से कोई मतलब नहीं इस नकली गांधी परिवार को। और अंत करूंगा एक बात कह के जो बहुत ही आवश्यक है। देखिए बिहार में इनके BLA एजेंट्स हैं और 50,000 के आसपास है, एक अपील नहीं फाइल कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं ये महाठगबंधन कैसा है? अगर गड़बड़ी हो